Hello guys, welcome to Zero Feeds Classes, day 118. Today we are going to learn how we use the present perfect tense. Means work या action started in past but finished in present with negative sentences. आज हम पढ़ेंगे present perfect tense. मतलब होता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि work started in past. कोई भी काम past से शुरू होता है और फिनिश इन प्रेजेंट पर प्रेजेंट में खत्म हो जाता है। पर आज हम उसके नेगेटिव करेंगे। अब नेगेटिव में क्या होता है वो खत्म ही नहीं होता। जैसे मान लो जैसे मैंने होमवर्क नहीं किया है, ओके, मैंने होमवर्क नहीं किया है, सिंपल क्या था, मैंने मैं होमवर्क कर चुका हूँ। प्रेजेंट मींस पास्ट में शुरू करके प्रेजेंट में खत्म कर चुका हूँ। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम उसी के सेंटेंसेस करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल। और अगर आप इसे डायरेक्टली देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्लीज गो इन माय यूट्यूब चैनल, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो कम स्टूडेंट, लेसन स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस। अब अच्छे हम स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस देखते हैं। अभी हम देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। इसकी क्या है, वर्क स्टार्टेड इन पास्ट, वर्क फिनिश्ड इन प्रेजेंट। उसमें क्या हो चुका है, चुकी है, नहीं आएगा, उसमें है यार। और जैसे पार्ट में मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो गया सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, एक पार्टन बन गया। क्या बन गया, पार्टन बन गया। ओके, तो वैसी सब्जी वैसी क्या होता है, एक और 90 होगा। आप क्या करोगे, पहले स्क्वायर करो फिर सर्कल ही करोगे, नहीं ना, पहले आप सर्कल ही करोगे देन आपको स्क्वायर करना होगा। ये होता है इंग्लिश का रूल। क्या होता है स्टूडेंट, होता है इंग्लिश का रूल। मतलब जैसे आप बताया गया होगा वैसे आपको करना पड़ेगा। जैसे पहले सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, देन हैज एंड हैव है, आपको हैज एंड हैव ही लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा कंफ्यूज। तो अगर हमने ये रूल इसलिए बनाया है कि अगर किसी ने भी कह रही है आई हैव टू गो स्कूल, स्कूल जाना है, सही है, किसी ने कहा आई स्कूल टू गो, ये तो रूल से बाहर हो जाएगा ना। तो मीन अगर किसी ने भी कोई भी सेंटेंस मान बोल दिया तो मान लेंगे लोग उसे, अगर जब रूल नहीं होगा किसी भी चीज का। जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा भारत का संविधान है, जिसके थ्रू से पूरा इंडिया चलता है। उसमें ये लिखा है कि अगर किसी ने चोरी की तो उसे यह सजा मिलनी चाहिए, अगर किसी ने छेड़खानी की किसी के घर में तो उसे यह सजा मिलनी चाहिए, अगर किसी ने किसी को कुछ किया तो उसे यह सजा मिलनी चाहिए। मतलब ऐसे से संविधान लिखा है उसका, तो उसी के रूल से ही हमारा इंडिया जो है चलता है। तो ओके, सो वैसे इंग्लिश का भी तो रूल होता है, इंग्लिश भी उसी तरह से चलता है। उसका भी रूल, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, मीन उसी की तरह हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, अभी हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर करेंगे और नेगेटिव वाला हम उसकी क्या करेंगे स्टूडेंट, सेंटेंस करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, सेंटेंसेस। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस करने वाले हैं। अब बच्चों देखते हैं कि इसका सेंटेंसेस कैसे होने वाला है। अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमें इसका सेंटेंसेस के लिए क्या बनाना होगा, एक रूल बनाना होगा। अब रूल हम ये बनाएंगे, रूल के मीनिंग पूरे इंग्लिश में जो रूल है वही हम लिखेंगे। अगर मैंने बना दिया कि सब्जेक्ट नॉट है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, नहीं होगा, तो कोई नहीं बना सकता रूल। जो रूल है इंग्लिश का वही ही चलेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, पहले कि कोई इंटरोगेटिव नहीं है तो पहले हैज एंड हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे हैज एंड हैव, then not, then verb की third form and then object. Okay, तो क्या करेंगे, subject has have not the verb H one second H A V have the verb in H A V have not verb की third form and then object. कैसे करेंगे इसे, subject has have not verb की third form and then object. अभी तो हम इसकी सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, शुरू से हमें पता चल जाएगा क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है सेंटेंसेस। ओके, तो अभी क्या करेंगे, सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, मैंने होमवर्क
मैंने होमवर्क नहीं किया है। अब यहाँ पर मैंने होमवर्क क्या किया है, नहीं किया है। कैसे करें इसे? कंफ्यूजन तो पक्का 100%। क्या है कंफ्यूजन? यहाँ पर चुका है, चुकी है तो नहीं आया है, क्योंकि चुका है चुकी है वहां आता है जब कोई काम हो चुका होता है। ओके, जैसे विराट ने सौरभ बना चुके हैं, तब वहां पर चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्दों का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है, हमने कोई काम नहीं किया है। ओके, कोई काम नहीं किया था। ओके, अब जैसे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, मैंने क्या देगा, आई। सब्जेक्ट क्या किया, हमने आई किया। You know what is Spanish? Spanish, okay. But in study we have to not cite, only write. I अब have no I mean. ठीक है, I क्या है plural. तो I have, then not लगा देंगे नहीं के लिए. I have not. Verb की third form किया है तो done. Verb की third form done. और object है, object क्या है, homework नहीं किया तो done. My किसका, मेरा. My homework. H O M E W O R K. ओके, अब सेकंड सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा सेकंड सेंटेंस ये है, वह दिल्ली नहीं गई है। क्या, वह दिल्ली नहीं गई है। अब देखो, वह दिल्ली नहीं गई है। अब यहाँ पे, अब वो तो नहीं गई, चलो आप ही चलो हम ही चलते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की है, लगा देंगे शी, ये क्या सिंगुलर में लगा देंगे है, शी हैज, नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, शी हैज नॉट गॉन, गॉन लगा देंगे जिसके लिए गई है, गॉन। और ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली तो डेड, DELSI, डेड। अब फर्स्ट सेंटेंस मैंने होमवर्क नहीं किया है, I have not done my homework. Our second sentence is certainly नहीं गई है, she has not gone Delhi. Students, I hope you understand. And students, keep it down it. Come student, let's have more practice. अब बच्चों, हम कुछ practice करते हैं। तो our third sentence is student, हमारा third sentence है, बारिश रुकी नहीं है, बारिश तो हो रही है, चलो नहाते हैं बारिश में जाकर। ओके, बारिश रुकी नहीं है। ओके, बारिश तो रुकी नहीं है, तो नहाता है यहाँ पे बारिश में। तो अब देखो, बारिश रुकी नहीं है, इसको कैसे करें स्टूडेंट? अब देखो, पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बारिश। अब बारिश को तो गिना नहीं जा सकता, तो लिखेंगे the rain, the rain has लगा देंगे, the rain has, क्योंकि रेन का नाम एक ही है, इसे has लगा, the rain has, not लगा देंगे नहीं के लिए, not, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि है, the rain has not stopped, STOPPED, stop। अब फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा फोर्थ सेंटेंस ये है कि हमने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया भाई, भूख लगी थी तो खाया ना तुम, ठीक है। हमने खाना नहीं खाया है, हमने खाना नहीं खाया है, सब्जेक्ट हम तो बी, अब है लगा देंगे क्योंकि प्लूरल वी हैव, नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, वी हैव नॉट, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, खाया है, वी हैव नॉट ईटन, EATEN, ईटन, सब्जेक्ट क्या है, खाना तो फूड।
अब फर्स्ट सेंटेंस है बारिश रुकी नहीं है, the rain has not stopped. और सेकंड सेंटेंस है हमने खाना नहीं खाया है, we have not eaten food. Students, I hope you understand. And students, if you have any doubts, questions, so you can write in the comment section. So students, keep it on it. Come students, let's have more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our फिर sentence of this हमारा our फिर sentence of this sentence क्या student? हमारा फिर sentence है पापा ऑफिस नहीं पहुंचे हैं. पापा ऑफिस फिर नहीं. वन सेकेंड, सही से लिखेंगे हम आराम आराम से बट क्लियरली. ओके, तो आराम आराम से लिखेंगे सही. ठीक है, पूरे सेंटेंस मिटा दिया मैंने, अब आराम से लिख सकते हैं. फिर सेंटेंस क्या हमारा? पापा ऑफिस नहीं पहुंचे हैं. पापा ऑफिस नहीं पहुंचे हैं तो क्या संडे है. ओके, तो पापा ऑफिस नहीं पहुंचे हैं. कैसे करें स्टूडेंट से? सब्जेक्ट क्या है? पापा. पापा है लगा दी लिखे वो एक है नॉट लगा दी मैं नहीं के लिए. पापा हैव नॉट वर्क एट फ्रॉम पढ़े हैं वी सी एच ई डी. और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस. ऑफिस ओ एफ एफ आई सी ऑफिस. ओके, अब सिक्स सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सिक्स सेंटेंस यह है कि सोचो क्या है? गैस करें कि मैं क्या करने वाली हूँ. वेरी गुड. मैंने यह मूवी नहीं देखी है. मैंने यह मूवी नहीं देखी है. ओके, तो मेरे सब्जेक्ट क्या है? मैंने तो आई. अब आई क्या है? प्लूरल है तो लग जाएगा है. आई हैव नॉट लगा देंगे नहीं के लिए. आई हैव नॉट. अब देखिए वर्क के तरफ हम देखें तो वॉच WATCHED वॉच. और ऑब्जेक्ट क्या है? यह मूवी. दिस मूवी MOVIT मूवी. अपर सेंटेंस पापा ऑफिस नहीं पहुंचे थे. पापा हैज नॉट रीच्ड ऑफिस. और सेकंड सेंटेंस मैंने मूवी नहीं देखी है. आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी. Students, I hope you understand. And students, keep it on it. Students, let's some more practice. अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. अब सेवन सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सेवन सेंटेंस है उसने अपना फोन नहीं खोया है. उसने वन सेकेंड, उसने अपना फोन नहीं खोया है. कैसे करें स्टूडेंट? सब्जेक्ट क्या है? उसने और खोया है ऐसा है. तो ठीक है, पूरा लगा देंगे हैज एंड नॉट लगा देंगे नहीं के लिए. He has not worked the third form खोया है. He has not. और खोने पे इसमें क्या कहेंगे? Not lost. And oh, ऐसा lost. और working object क्या है? अपना फोन. This phone. 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 Our eighth sentence क्या स्टूडेंट? टीचर कक्षा में नहीं आए हैं. टीचर क्लास में नहीं आए हैं.
ओके, टीचर क्लास में नहीं आई है। कैसे करेंगे? अब इसका सब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर टीचर लिखेंगे ये EATH टीचर has टीचर के अंदर है नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। टीचर हैज नॉट वर्क फॉर आई है इसके टीचर हैज नॉट केम और ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास में इन क्लास का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या एक्चुअली इसने अपना फोन नहीं खोया है। He has not lost his phone. Our second sentence is teacher क्लास में नहीं आई है। The teacher has not came in the class. Students, I hope you understand. Students, keep it on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और practice करते हैं। Our nice sentence, हमारा nice sentence है students। हमारा nice sentence है हम मैथ्स नहीं देते हैं। ओ कोई बात नहीं दूसरों की भी तो बारी आनी चाहिए ना। तो हम मैथ्स नहीं जीते हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? सब्जेक्ट क्या है? हम तुम भी। ये क्या है? प्लूरल तो हैव भी हैव नॉट लगा देंगे वी हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म जीते हैं वी हैव नॉट वॉन। विन तो क्या होता है? वो वॉन। ऑब्जेक्ट क्या है? मैच द मैच MATCH मैच। Our 10th sentence for 10th sentence है students। हमारा 10th sentence है सूरज निकला नहीं है। तो आप तो निकल गए ना अपने बेड से अपने कंबल से या अपने कमरे से। तो सूरज निकला नहीं है। ओके तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? सूरज द सन और हैज सूरज एक है। द सन हैज नॉट डिक्लेयर नहीं करता है राइजन RISEN राइजन अप। अब फर्स्ट सेंटेंस है हम मैच नहीं जीते। We have not won the match. अब सेकेंड सेंटेंस है सूरज नहीं निकला है। The sun has not risen up. Students, I hope you understand that. Students, keep it down and और स्टूडेंट जैसे आज हमने देखा कैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्क स्टार्टेड इन पास्ट बट फिनिश्ड प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस के। अब कल हम करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। और स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई डाउट है क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और स्टूडेंट जैसे मैं आपके यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ मेरा और एक भी चैनल है बच्चे की मस्ती क्लास के नाम से। वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ। आओ बच्चे हम इसकी वीडियो के साथ साथ मिलकर देखते हैं। नेक्स्ट वीक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3 तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या होगा 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा 15। इस चांस में हमें डिवाइड करना है कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा 12 ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें? प्लस में कैसे करें? हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आंसर हो गया? हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा इंग्लिश वाला तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए। वहाँ पे आप वहाँ से इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट मेरे इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 708 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे जहाँ मैं आपके लिए मैट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।